नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो आज मैं आपके लिए संस्कृत का गद्य खंड लेके आया हुआ हूं, जो कि आपकी परीक्षा में 15 अंकों का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निर्वाह करता है। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि हिंदी के गद्य खंडों को आप लोग बड़े ही आसानी तरीके से कर लेते हैं। कारण क्या होता है, हिंदी में लिखा रहता है, समझ में आता रहता है, ये हो गया, बस समझ में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर संस्कृत की या इंग्लिश की, तो उसमें आप लोग के सामने ये फर्क आ जाता है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, पहले इसका अर्थ निकालेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पर समझ में आएगा। तो देखो, जब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इसको लेके, तो यहाँ पर हमें बात करना पड़ेगा जब भी हम लोग इसकी बात करेंगे, किसकी, संस्कृत के गद्य खंड की। तो इसमें हम लोगों को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, उसको हम लोग यहाँ पर बताते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात कि आप लोगों को पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको क्या संस्कृत का मास्टर बनना है या आपको अपनी परीक्षा निकालनी है। ठीक है, तो देखो, पहली बात ये, अगर संस्कृत आप लोग को नहीं आती, थोड़ा बहुत हिंदी के अर्थ समझ में आते, तब भी आप गद्य किस तरीके से कर पाएंगे उसको समझते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पर ये समझना, प्रश्न पे आते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रश्न पे पढ़ना है। देखो, सबसे पहला प्रश्न क्या लिखा है, उम्मीद है कि दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन को अपना थोड़ा फुल कर लेना। ठीक है, फुल स्क्रीन कर लेना। जीवने अन्नापेक्षा कस्य अधिकम महत्वम अस्ति। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर हम कॉमन सेंस से बात करें कि नॉर्मली बेसिस पे बात करें, तो इसका आप लोग को क्या सेंस समझ में आ रहा है आपके सामने? देखिए, सीधे सीधे मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर सपोज कीजिए कि हमें संस्कृत नहीं समझ में आ रही, बस हिंदी आती है, तो जीवने से समझ में आए, जीवन की बात कर रहा है। अधिकम महत्व से समझ आया कि अधिक महत्व, यानी जीवन के लिए अधिक महत्व क्या है, अधिक, सबसे ज्यादा अधिक। अब आते हैं हम लोग पैसेज में। तो पैसेज की अगर हम लोग पहली लाइन देखें, तो पहली लाइन क्या कह रहा है, जीवने अन्नापेक्षा जलम। यहाँ पे देखिए, जलस से लिखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अधिकम महत्वस्ति। इसका मतलब क्या है कि जल क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जलस्य। ठीक है, तो यानी जीवन की जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जल है। समझ में आया? उसकी बात करते हैं, जलस्य अपरम नाम किम। ठीक है, इसका मतलब अगर धुंधला धुंधला समझे कि इसका मतलब ये समझ रहा है, जलस्य मतलब होता है जल, नाम मतलब होता है नाम किम, यानी जल का नाम क्या है। अगर नॉर्मली अगर केवल इतना समझ में आया, सपोज करिए कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे, मैं बस ऐसा समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको संस्कृत नहीं समझ में आ रही है, संस्कृत के शब्द नहीं समझ आ रहे, तो कैसे गेस करके आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मेरी कोशिश है आज की यही। देखो, जलस्य अपरम नाम की मतलब कुल मिला के अगर पूछ रहा है कि जलम का एक और नाम क्या हो सकता है, क्योंकि अगर हम लोग ऑप्शन भी पढ़े, लिखा है चरणो वस्त्रम आभूषणम जीवनस्य। तो अगर हम लोग बात करें जीवनस्य, यानी जल को हम लोग और क्या कह सकते हैं, जीवनस्य या जीवनम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है जल ही जीवन है। ठीक है, अगर हम लोग बिना पैसेज पढ़े भी ध्यान दे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन का मिल जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर अगर ढूंढे, तो देखिए यहाँ पर अगर ढूंढे तो यहाँ पर पैसेज में देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, जलस्यापरम नाम जीवनम। यहाँ पर देखिए खुद ही लिखा हुआ है जीवनम। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा है? अभी यहाँ तक किसी को दिक्कत दी इन दोनों प्रश्नों में समझने में, किस तरीके से पैसेज में खोज रहा है और किस तरीके से यहाँ पे उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न खोजना है। फिर से आते हैं प्रश्न पर, लिखा है एकत्रीकृतम। ठीक है, यानी एकत्रित कृतम मतलब होता है एकत्रित करने के लिए। एकत्रित, आप लोग हिंदी में एकत्रित का मतलब समझते हैं, एकत्रित मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, हाँ, तो एकत्रित कृतम, इकट्ठा करने के लिए, कहाँ गया, अच्छा दूसरे पेज में आ गया, चलो ये है, एकत्रित कृतम इति पदस्य कृते गद्यांशे अस्मिन् कम शब्दः प्रयुक्त। यानी मुझे ऐसा लग रहा है, अगर इसको समझने की कोशिश करें, यानी एकत्रित करने के लिए इस गद्यांश में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, यानी एकत्रित के लिए यहाँ पर इस गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग हुआ है, ये पूछा है। अब ऑप्शंस जल्दी से देख लेंगे। ठीक है, हमेशा जब भी ऐसे सिचुएशन आएगी, हमेशा पहले ऑप्शंस देख लेंगे। देखिए, ऑप्शन में क्या लिखा है, आनितम, संचितम, वितरितम और दत्तम। सबसे पहले तो इकट्ठा करना, संचित करना, एकत्रित करना, ये सब आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। तो यहाँ ऑप्शन में देखिएगा, आनितम, संचितम, वितरितम और दत्तम। तो यहाँ पर संचित लिखा हुआ है। ठीक है, ये आप जानते हैं पंचमाक्षर होता है जब भी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो संचित, जो निया लगा हुआ है, ये जो लास्ट वाला अक्षर होता है उसका पंचम अक्षर, वो अगर लेते हैं या तो बिंदी लगा दो, बहुत लोग कहते हैं सर बिंदी लगेगी या ये, तो बिंदी भी होती है
या पंचमाक्षर की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संचितम, संचित का मतलब होता है इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी आंसर नहीं मारेंगे यहाँ पर, क्योंकि बोला था इस गद्यांश में, तो हो सकता हो कि इस गद्यांश में लिखा है या नहीं लिखा है, पहले हमको उसको भी खोजना है। तो जल्दी से इधर गद्यांश में आएंगे, तो देखो इसमें खोजो जल्दी से कि संचित कहाँ लिखा हुआ है। अगर इसमें हमें संचित कहीं भी मिल गया तो समझ लो कि इसका आंसर वो हो गया। तो मिल गया आप लोगों को, जूम कर दूं और यहाँ पे दिख तो रहा होगा, हाँ कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ अगर बात करेंगे ये देखिए संचितम, तो यहाँ पर दिखा ये संचित, तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि जल को इकट्ठा एकत्रित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, संचित शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े, समझ में आ गया आप लोगों को इसमें इस पूरे। अब एक बात यहाँ पर बता दीजिएगा, एक नॉर्मल वेज में एकदम साधारण तरीके से मुझे एक चीज बता दीजिए यहाँ पर कि क्या हमें पैसेज का अर्थ निकालने का कोई मतलब निकला? क्या हमने पैसेज का अर्थ निकाला? यहाँ पर नहीं निकाला। जरूरत पड़ी अर्थ निकालने की? नहीं पड़ी। बिना मतलब का इसके अर्थ निकालने में, एक एक शब्द को समझने में, अभी यहाँ पर देखा जाए अगर आप संस्कृत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो निकालिए, लेकिन हमें परीक्षा में अंक निकालने हैं, ठीक है। मुख्य मकसद क्या होना चाहिए? अंक निकालना। देखिए हम लोग बहुत ही डीप नॉलेज में कब पढ़ेंगे? जब ऐसा प्रश्न आ जाए इसमें विभक्ति कौन सी है, कारक कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, या कोई व्याकरणिक हो गया इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, उपसर्ग कौन सा लगा है, इस तरीके के अगर प्रश्न आ गए तो मान लीजिए कि आपको हाँ थोड़ा बहुत वहां पर ध्यान देने लायक है। लेकिन ऐसे प्रश्नों के लिए आपको यहाँ पर अर्थ बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पर 3-4 शब्द निकाल लिया और यहाँ पर हमें उत्तर मिल गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग बताइए जल्दी से, क्या करना है? क्वेश्चंस को पढ़ना है और क्वेश्चन को पहले समझना है। और क्वेश्चन का भी अगर आप लोग मतलब नहीं, धीरे धीरे से एक एक शब्द को पकड़ेंगे, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। आते हैं अगले पार्ट पर। तो देखो यहां पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए तृणादीनी, ठीक है, तृणादीनी केशाम आहारा भवंती। अगर हम नॉर्मली फिर से इसका अर्थ निकालने की कोशिश करें, प्रश्न के अर्थ की बात करेंगे। देखिए केशाम मतलब किसका? आहार। भवंती मतलब होता है, समझ लीजिए ऐसे, ठीक है, सपोज करिए आहार मतलब होता है खाना, भोजन, ठीक है। और तृण, तृण में होता है तृण। तृण किसको कहते हैं जल्दी बताना? जो तिनका, घास फूस, ठीक है, तृण मात्र होता है। यानी तृण मतलब क्या होता है? घास फूस होता है, तिनका होता है, ऐसे जो होता है हमारा तृण होता है, यानी घास फूस किसका आहार होता है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक बार बताना, क्या इसके लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत है? घास फूस किसका आहार होता है? कौन खाता है घास फूस? यहाँ पर लिखा है मत्स्य मतलब मछली, पक्षी, पक्षी और सर्प, ठीक है। तो यहाँ पर एक है पशु, ठीक है। तो बताइएगा इन चारों में से आपको कौन सा ज्यादा उचित लग रहा है? तो कौन सा ज्यादा उचित लग रहा है? यहाँ पर पशु वाला, ठीक है। तो यहाँ पर तृणादीनी यानी जो तिनके हैं या जो घास फूस है वह किसका आहार है? पशुओं का आहार है, ठीक है। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पढ़िएगा, उद्योगानाम विकासः किम अपेक्षते, यानी उद्योग के विकास के लिए, ठीक है, यानी उद्योगों के विकास के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? कौन सी चीजें हमें ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, चाहिए होती है? तो इसको हम इस पैसेज में खोजेंगे। देखो सबसे बोला है उद्योगानाम विकासः, ठीक है, तो हमको यही शब्द खोजना है। कौन सा शब्द? उद्योगानाम विकासः। ये जो भी मेन शब्द है, मूल शब्द यहाँ पर हमको जो मिलेगा उसको अंडरलाइन करके पैसेज में खोजना शुरू करेंगे। अर्थ निकालने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहली बात उद्योगानाम विकासः, चलो जल्दी से खोजना शुरू करो। इसमें उद्योगानाम विकासः कहां पर है? जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कहां मिला? दिख रहा है कहीं पर? देखो बोला है सर्व प्रकाराम मु उद्योगानाम, यहां पर देखिए छुपा हुआ है सर्व प्रकारण उद्योगानाम विकासः विद्युत शक्तिम अपेक्षते, ठीक है। मिल गया आंसर, केवल इस लाइन में आंसर मिल गया। यानी हर प्रकार के उद्योग के विकास के लिए या किसी प्रकार के, सभी प्रकार के उद्योग के विकास के लिए हमें विद्युत शक्ति यानी बिजली की आवश्यकता होती है, विद्युत शक्ति की जरूरत होती है, विद्युत शक्ति हमें चाहिए होता है, उसकी अपेक्षा होती है। बोलिए क्लियर हो गया यहाँ पर? यानी क्या समझ में आया? कौन सी शक्ति हो गई? बताइएगा बताइएगा जल्दी। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर? विद्युत शक्ति, ठीक है। कौन सा दिखा? ऑप्शन नंबर बी। बोलो कोई दिक्कत अभी तक सॉल्व करने में? किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है ना? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ू मैं। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
सर्वविदितः पदस्य पर्यायो भवति। पर्यायो का मतलब क्या समझ में आया? देखो, सर्वविदित कॉमन सेंस से सोचना, अगर हिंदी पढ़े हो तो निकाल लोगे। सर्वविदित, जैसे मैं बोलूं, मैं संस्कृत का बहुत ही अच्छा मास्टर नहीं हूं, ना ही मैंने संस्कृत में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें है कि इतना हाँ कि गद्यांश पद्यांश में सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। और वही जिस तरीके से मैं सॉल्व कर सकता हूं वही विधि मैं आपको बता रहा हूं, नॉर्मल समझना। सर्वविदित या विदित, सर्वविदित का मतलब क्या होता है? जो सब कुछ जानता है या सब जगह जो क्या हो, सब जगह जानकारी हो, ऐसा सर्वविदित है। बोलते पूरे संसार में यह तो सर्वविदित है कि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, इस तरीके से होता है। हिंदी में शब्द सुना है ना ऐसा। तो सर्वविदित मतलब क्या होता है? जहां पर सभी को क्या हो, ज्ञात हो, जानकारी हो, नॉलेज हो। तो सर्वविदित का मतलब क्या समझ में आ गया? सर्वे ज्ञाता। तो इसके लिए हम क्या ऑप्शन नंबर ए सही मान सकते हैं? बोलो। क्योंकि आगे अगर ऑप्शन देखें तो त्वया गाता मतलब तुम्हारे लिए, मात्रा ज्ञाता, मया गाता ज्ञाता, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। इनमें कौन सा है? सर्व है ज्ञाता, ये आपका सही माना जाएगा। बोलो सही है? कोई डाउट? तो दोस्तों ये थोड़े एक प्रकार का आज मैंने एक पैसेज लिया था आप लोगों के लिए। आप लोगों ने बहुत दिन से मुझे कहा था कि सर इसका बताना है पैसेज का, तो मुझे भी लगा था कि बहुत देर ना हो जाए, इस वजह से मैं भी आपके लिए यहाँ पर लेके आया। अभी आपको क्या करना है, इसको देखते रहना है, यहाँ पर क्या है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पर इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है इसकी, पैसेजेस की, और आगे भी मैं ऐसे क्लासेस लेके आऊंगा। पहले ये बता देना कि तरीका अच्छा लगा नहीं लगा, मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, मुझे पता है, लेकिन हाँ मुझे ये था कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करा पाऊँ, इसकी एक कोशिश किया कि किस तरीके से आपको मैं बता पाऊँ, समझा पाऊँ। जैसा कि आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे कि आप पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हिंदी के पैसेज भी मैं लेके आऊंगा बहुत जल्द। हो सकता हो कि MS एजुकेशन चैनल जो हमारा है, दूसरा चैनल है, हो सकता हो कि मैं पैसेज हिंदी के उस पर डालूं, तो उसको भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना। MS एजुकेशन हमारा दूसरा चैनल है, उसको जरूर सब्सक्राइब करके रखना। बाकी इसमें कोई दिक्कत है कमेंट करके बताना, ठीक है। और इसको और किस तरीके से हम लोग और बढ़ा सकते हैं, इसमें और भी मैं रिसर्च करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, उनको बता देना कि संस्कृत में पैसेज किस तरीके से सॉल्व होता है, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।